स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल APS इन्फोटेच में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा ये YouTube चैनल पहले खैतान के शैतान के नाम से था, जो कि अब चेंज हो गया है APS इन्फोटेच में। दोस्तों जैसा आपको पता है हमने पुराने चैनल पे राजस्थान बोर्ड की क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर स्टार्ट कर रखे थे। उसमें हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। उसी कड़ी में हम आगे आज बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 23 को लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों सवाल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और ऐसा क्वेश्चन 100% श्योरिटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो दोस्तों जैसा कि इस सवाल में कहा गया है हम वैसा ही करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो करते हैं आंसर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल का आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, और जो कि हमें दे रखा है कितना है 484 मीटर स्क्वायर। दोस्तों अब क्या करना है कि हम यहाँ से स्क्वायर को हमें भुजा ज्ञात करनी है वर्ग की। तो भुजा का ये जो स्क्वायर हटेगा तो इधर हो जाएगा √484, तो जो कि हमारी भुजा होगी बराबर √22 × 22। तो एक 22 को हम क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, तो जो हमारी भुजा प्राप्त होगी हमें वो हो जाएगी 22 मीटर। अब हमें क्या करना है, अभी हमें दे रखा है कि जो एक वृत्त की परिधि है वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। तो वर्ग का परिमाप के लिए आपको पता है वर्ग का परिमाप जो होता है वो आपको पता है 4 × भुजा होता है, 4 × भुजा होता है। तो दोस्तों अब 4 × भुजा होता है तो हमारे पास भुजा निकल चुकी है। भुजा जो हमारी आई है 22 मीटर, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 4 × भुजा की जगह भुजा की वैल्यू जो कि आई है 22 मीटर। तो 22 चौक 88, तो जो हमारा परिमाप हो गया वर्ग का परिमाप हो गया वो हो गया 88 मीटर। और हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जो वर्ग का परिमाप है वृत्त की परिधि के बराबर है। दे रखा है ना, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। तो वृत्त की जो परिधि होती है तो उसका सूत्र यहाँ पे हम लगा देंगे। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, और जो कि कितना है हमारे पास 88 मीटर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह आर बराबर 88। अब दोस्तों हमें करना क्या है, 2 की जगह 2 लिख दिया हमने, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आर लिखा हुआ है, और ये हमारे बराबर है 88 की, जो कि हमने अभी वर्ग का परिमाप करके निकाला है। तो अब क्या करना है दोस्तों, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर को छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं उसको दूसरी तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा में है और 22/7 भी गुणा में है, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो r बराबर 88/2 × 22 × 7, क्या है 22/7 इधर जाके उल्टा हो गया भाग में हो गया। तो 22 चौक है 88 और 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचा है क्या r बराबर यहाँ से 2 × 7। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास, r की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 14 मीटर। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको ही पता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 14 मीटर, तो 14 × 14, तो 7 से कटा 2 बार, 7 दूनी 14, तो ये हो गया हमारे पास 22 दूना 44 × 14। इसको सॉल्व करते हैं।
44 इंटू 14, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 इंटू 4 ये हो गया 6, 7 और 4 11 की 1 हाथ से लगी 1, 4 और 1 5 और 1 6, जो आपका आंसर हुआ 616 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे वृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो आया 616 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सवाल, और इस तरह का सवाल लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगले सवाल है जो हमारा, अगले सवाल है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, हम वैसा करते हैं। गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो वो लिखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दो हैं तो हम आर को 1 और R2 के नाम से दे देंगे, क्योंकि उनकी जो त्रिज्याएं होगी गोलों की वो दोनों गोलों की अलग अलग हो सकती है। तो पहले गोले का जो हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे गोले का जो हो जाएगा हमारा 4 पाई R2 स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये जो अनुपात है 9:16, यानी कि इनका जो डिवाइडेशन किया जाए 4 पाई R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 स्क्वायर, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, जो कि है बराबर 9:16। देखिए क्वेश्चन में बोला है 9:16। तो देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा R1 स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर 9/16। हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके क्या हो जाएगा, रूट लगा लेते हैं। इधर से स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, तो R1 बटे R2 बराबर, इस पर रूट लगा, रूट 9/16 बराबर R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्या बोला है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो आयतन का अनुपात होता है, आयतन होता है, आयतन का जो सूत्र है वो लगाते हैं पहले। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R⁴। यहाँ पे R1 और R2 अलग अलग है, तो एक के लिए R1 हो जाएगा और दूसरे के लिए हो जाएगा 4/3 पाई R2 R⁴। ठीक है, अब इनका भी अनुपात निकालते हैं। तो 4/3 पाई R1³ बटे 4/3 पाई R2³। ये हमने क्या किया, सूत्र लगाया केवल। ठीक है, 4/3 पाई R1³ 4/3 पाई R2³। तो देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, तो बचा क्या है हमारे पास, R1³ बटे R2³। अब R1 और R2 की वैल्यू हम यहाँ से ऊपर से रख देते हैं, जो कि हमें ये मिली थी। तो R1 और R2 की वैल्यू रखें, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब बटे 14 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27। सॉरी, यहाँ पे 14 नहीं आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 4 चौक 16 होता है, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। 4 चौक 16, तो यहाँ हो गया 3 तिया 9 तिया 27, और ये 4 चौक 16, 16 चौकू 64, 64। तो ये जो इनके अनुपातों का, आयतनों का अनुपात होगा वो होगा हमारा 27/64। अगले सवाल की तरफ बढ़े दोस्तों। तो अगला सवाल है, और आज का आखिरी जो सवाल है वो प्रायिकता पे है। और प्रायिकता के सवाल जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के आसपास आने वाला है, इसमें एक छोटा सा सवाल आएगा
और एक 3 नंबर का। तो इस सवाल को देखें तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है और इसे आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। आप ये कहा जाए कि फ्री के 3 नंबर तो बिल्कुल फ्री के 3 नंबरों की जैसा है। तो सवाल देखते हैं। सवाल है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी है, उसमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है और वो पत्ता क्या होगा उसके बारे में है। पहला है कि वो काले रंग का है, दूसरा है पान का इक्का है और तीसरा जो सवाल पूछा है उसने हुकुम का इक्का है। तो इनकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये करते हैं कि आपको पता है कि पान के पत्ते कितने हैं 52, जो पत्ते हैं टोटल हमारे ताश के पत्तों की संख्या, तो पत्तों की जो संख्या है हमारे पास 52, जैसा कि हमने सवाल में भी दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए काले रंग का पूछा, तो काले रंग के कितने पत्ते होते हैं। काले रंग के जो पत्ते होते हैं हमारे वो होते हैं हमारे 26। कौन कौन से आपको बता दूं, 13 जो होते हैं आपके काले पान के और 13 चिड़ी के, यानी हुकुम और चिड़ी के, तो ये हो जाते हैं 26। तो अब ये बोला है इसने कि काले रंग का वो पत्ता जो हमने निकाला है वो काले रंग का है, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 26/52, बस सिंपल सा है कि टोटल पत्ते कितने हैं। काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, तो काले रंग के होने की प्रायिकता क्या है। देखो टोटल पत्ते हमारे पास हैं 52 और उसमें से काले रंग के कितने हैं 26, तो जो इसकी प्रायिकता हो गई सीधी से 26/52। तो ये हो गया क्या होगा 26 दूना 52, तो ये जो होगा 1/2, ये हो गया आपका आंसर। अब अगला के ऊपर बढ़ें तो अगला क्या बोल रहा है कि पान का इक्का है। तो दोस्तों आपको पता है पान के पत्ते कितने होते हैं। पान का अगर इक्का बोला जाए तो पान का इक्का कितना होता है, उसके अंदर अगर देखा जाए, अगर हमारी ताश की पत्ती में, तो पान का इक्का केवल एक होता है। पान का इक्का जो होता है ओनली 1। तो टोटल हमारे पास पत्तों की संख्या कितनी है 52, तो पान का इक्का की प्रायिकता क्या होगी। पान के इक्के की जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1/52। बहुत ही इजी है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। पान के पत्ते की संख्या जो इक्का है उसकी टोटल संख्या एक ही होगी। पूरी 52 ताश के पत्तों में केवल एक ही पान का इक्का होता है, और तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी 1/52। जो पान का इक्का है 1 और टोटल पत्तों की संख्या 52, बस इतना सा काम है। तीसरे की तरफ पढ़े तो तीसरा जो बोल रहा है हुकुम का है, जो हमने पत्ता निकाला है वो हुकुम का है। तो आपको पता होना चाहिए कि हुकुम के पत्ते कितने होते हैं। हुकुम के पत्ते, तो हुकुम के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 13 और टोटल पत्ते हैं हमारे पास 52। तो हुकुम के पत्ता होने की प्रायिकता जो होगी, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता जो होगी वो हो जाएगी आपकी, देखो हुकुम के पत्ते कितने हैं 13 और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो ये हो जाएगी आपकी 13/52। और अगर इसको डिवाइड करें तो 13 चौक 13 से एक बार और ये 13 चौकू 52, 1/4। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा सवाल कंप्लीट। और इस तरह से जो आपका जो सेशन था मॉडल पेपर का, उसमें जो 3 नंबर वाले सवाल थे वो हो गए कंप्लीट। अगले वीडियो में हम जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आगे आपके लिए 6 नंबर वाले जो बहुत ही लघुरात्मक प्रश्न है, जो बड़े प्रश्न है, उनको लेकर आएंगे और उसमें हम त्रिकोणमिति के और ग्राफ के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।